हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जोजोत्सु काइसेन के चैप्टर 170 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं रेजी कहता है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी है। मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहा था। एलिफेंट उसके ऊपर पानी फेंकता है और तभी मेगुमी ऊपर से एक बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पर तभी रेजी के पास कहीं से एक नेट आ जाता है जिससे वो फुशिगुरो के रैबिट्स को फंसा लेता है, पर वो फुशिगुरो को नहीं फंसा पाता। रेजी कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन। वो अपने बुल्स का इस्तेमाल करता है और उनमें से नाइफ निकलने लगते हैं। रेजी सोचता है रैबिट शिकिगामी बाकियों से अलग हैं, क्योंकि मैं भले उन्हें कितना भी मार दूँ वो वापस आ जाते हैं। और फिर मैंने वाटर अटैक का भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब रेजी कहता है तुम मेरी कस्ट टेक्निक के बारे में जानते हो, पर क्या तुम्हें नहीं लगता सीधा सीधा पानी का इस्तेमाल करना गलत है? मेगुमी कहता है तुम्हारी कस्ट टेक्निक जिस भी चीज़ का तुम्हारे पास बिल होगा वो रियल लाइफ में आ जाती है, पर शायद ये पूरी ठीक नहीं है। रेजी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है, पर तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन कह सकते हो और इसका मतलब मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन। एकदम से रेजी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और उसे कोई भी थकान नहीं थी। अभी अभी मैंने कुछ रेसिप्ट का इस्तेमाल किया जिसमें मुझे 3 दिन और 2 रात एक 5 स्टार होटल में रेस्ट मिला था, जिससे मेरी मसाज भी हुई। इसका मतलब अभी अभी बॉडी को 2 दिन का रेस्ट मिला है और ऊपर से मैं बिल्कुल भी रिलैक्स हूँ। पर तुम्हारा क्या, तुम पिछली लड़ाई से जख्मी हो और तुमने बहुत सारे शिकिगामी का इस्तेमाल किया, इसका मतलब तुम थके हुए होंगे। मेगुमी सोचता है मैं नॉर्मली भी बहुत सारे शिकिगामी का इस्तेमाल करता हूँ, पर इस बार मैंने मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल किया जिसका मैं नॉर्मली अकेले ही इस्तेमाल करता हूँ। रेजी कहता है तुम जब अब चाहे अपने शिकिगामी को बुला या भेज सकते हो, पर अगर किसी को चोट लग जाए तो पहले जैसे काम नहीं करते हैं ना। अब तुम अपने उस ऑलराउंडर डॉग को समन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम बाकी शिकिगामी को बुलाना पड़ रहा है। अगर एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए हैं जिसमें हम दोनों के पास ही कोई हाई लेवल की कस्ट टेक्निक नहीं है, या इम्पॉसिबल है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने ठीक कहा, इसलिए मैं भागूंगा। वो नुए के पंजे को पकड़ लेता है, पर तभी रेजी अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होगा, वो ड्रोन्स मेगुमी का पीछा कर रहे थे। उसके बाद रेजी वहाँ से पर एक स्कूटर को बुला लेता है और उस पर बैठकर मेगुमी का पीछा कर रहा था। वो अपने मोबाइल फ़ोन में देखता है कि मेगुमी एक जिम्नेशियम में था। रेजी सोचता है जनरल जिम्नेशियम, क्या वो भागना चाहता है या मुझे फंसाना चाहता है? मैं यहाँ आग लगाकर उसे बाहर भगा सकता हूँ, पर उसे वापस पकड़ना मुश्किल होगा। मेगुमी उसके अंदर था। वो सोचता है जैसा मैंने सोचा, इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है। रेजी कहता है तुम क्या चाहते हो बच्चे? मेगुमी कहता है वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो। हाँ, वैसे झूठ बोलना जोजोत्सु सोल्जर के लिए मायने रखता है। एकदम से वहाँ पर 2 बड़े बड़े ट्रक आ जाते हैं। मेगुमी उनके नीचे से निकलकर उन्हें जैसे तैसे डॉज करता है, पर तभी रेजी उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर लगातार हमले करता है। वो उसकी तरफ एक मूली फेंकता है। मेगुमी सोचता है एक मूली, पर तभी उसके अंदर से एक नाइफ निकलता है जो कि मेगुमी के हाथ में गड़ जाता है। फिर रेजी उसे किक करता है। रेजी कहता है जिन ऑब्जेक्ट्स को मैं बुलाता हूँ वो शिकिगामी की तरह होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें सिंपल ऑर्डर दे सकता हूँ, जैसे नॉर्मली नाइफ नहीं उड़ते। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर शायद मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, पर अगर तुम मुझे अपने पॉइंट्स दोगे तो मैं तुम्हें एक बिना दर्द की मौत दूंगा। तुम क्या कहते हो? मेगुमी कहता है बैरियर टेक्निक सच में काफ़ी मुश्किल होती है। मैं कभी भी एक आर्टिफिशियल स्पेस को अपनी रियलिटी में नहीं बना पाया, इसलिए मैं जिम्नेशियम के स्पेस में का इस्तेमाल करूँगा और इसे अपने डोमेन में बदल दूँगा। रेजी सोचता है इसका मतलब वो ये कर सकता है। डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा शैडो गार्डन। रेजी कहता है मुझे नहीं लगा था कि उस लेवल का सॉर्सरर है। मेगुमी कहता है मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास एक पावरफुल टेक्निक नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।